ठीक है, चलो रिकॉर्डिंग शुरू हो गई। ठीक है ना, तो देखो क्या होता है, रेंजिंग क्या होता है। बहुत अच्छा सवाल। होता क्या है, एक होता है चेनिंग। चेनिंग तो समझ गए, हमको ए पॉइंट से बी पॉइंट को नापना है, तो क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ ए से बी पॉइंट के बीच क्या करेंगे, चेन बिछा देंगे। 20 मीटर का चेन है, नाप लेंगे 20 20 20 20, मान के 10 बार गया तो ये 80 मीटर के आसपास हो गया, या 90 मीटर जो भी है, डिस्टेंस नाप ली। इसको क्या बोले, चेन से नापते हैं, उसको चेनिंग बोलते हैं। जो डिस्टेंस रेंजिंग में क्या होता है कि ए से बी पॉइंट देख तो रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, एक रेंजिंग रॉड ले आएंगे। क्या करेंगे, एक रेंजिंग रॉड, और दूसरा ट्रफ कंपास या फिर कुछ भी जो हम लोग देख सके कि ये पॉइंट हमको विजिबल है कि नहीं है, इसको क्या बोलेंगे, रेंजिंग। ये क्या, ए और बी मान लिए इसको। ए पे इंस्ट्रूमेंट रख देंगे, बहुत सारा क्रॉस रखा बताया, ठीक है ना, बहुत सारा। यहाँ पे क्या रख देंगे, रेंजिंग रॉड। रेंजिंग रॉड, यहाँ से देखेंगे कि ये रॉड विजिबल है कि नहीं है। अगर विजिबल है तो हम लोग क्या करेंगे, एंगल वगैरह बहुत सारा चीज नापना रहता है, एंगल वगैरह नापना या कुछ भी नापना हो। जब तक रेंजिंग नहीं होगा, विजिबल नहीं होगा, तब तक एंगल नहीं नाप पाएंगे। ठीक है, ठीक है, ये दो पॉइंट है। ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स के ऊपर ही क्या है, ये पूरा थ्योरी बेस्ड है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, इसमें क्या है, इसमें क्या है, यहाँ पे ए पॉइंट है, यहाँ पे बी पॉइंट है। ये देखो, चेनिंग कर सकते हैं, यहाँ पे चेन ऐसे ऐसे ले जाकर नाप सकते हैं ए से बी पॉइंट, लेकिन रेंजिंग नहीं हो सकता। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, ए से बी पॉइंट का ऑब्स्ट्रक्शन हो गया। ठीक है ना, इसको क्या करेंगे, यहाँ पे ए से बी पॉइंट नापने के लिए कोई ये पॉइंट उधर दूर पे ले लेंगे, यहाँ पे सी पॉइंट ले लेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे इसी के लाइन में बी पॉइंट ले लेंगे। ठीक है, इसी के लाइन में। ठीक है, और फिर यहाँ पे B1 पॉइंट ले लेंगे। मतलब इसी तरह से कर करके हम लोग D1 पॉइंट, C1 पॉइंट, A1 पॉइंट करके ले लेंगे। फिर ये वाला जो जो ट्रायंगल के मेथड से हम लोग इसका लंबाई निकाल सकते हैं, इस वाले का। ये सिंपल प्रोसीजर है इंटरमीडिएट पॉइंट निकालने का। ठीक है ना, ये इस तरह से निकाल सकते हैं हम लोग। ठीक है, अगर चेनिंग हो रहा है, लेकिन चेनिंग में ऑब्स्टिकल है लेकिन रेंजिंग नहीं कर सकते, तब की बात। जैसे देखो, जैसे क्या होगा, पॉन्ड, हेज, ठीक है, ये सब पे क्या होगा, तुम लोग, ठीक है, डायरेक्ट रेंजिंग, इनडायरेक्ट रेंजिंग, हाँ ठीक है, वो भी आएगा नेक्स्ट में। डायरेक्ट रेंजिंग, इनडायरेक्ट रेंजिंग बताते थोड़ा देर में। ठीक है ना, ठीक है, सेलेक्ट क्या होगा, दो पॉइंट, पहले ए और बी है मान लो। ठीक है ना, ये क्या है, पॉन्ड है, इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, चेनिंग नहीं कर सकते, नो चेनिंग, चेनिंग नहीं कर सकते हैं। ये तो चीज क्लियर है तुम लोग को। पॉन्ड है या फिर नदी वगैरह कुछ भी है, तो क्या करेंगे, हम लोग एक लाइन इधर खींच लेंगे जो पॉन्ड के बाहर जाती है। ठीक है, ये पॉइंट, दो पॉइंट है, फिर दोनों को मिला देंगे, दोनों के पैरेलल होना चाहिए, तो ये हमारा ए और बी का डिस्टेंस निकल गया। तो ये सब जो हमारा चेनिंग का है। ठीक है ना, अब ये देखो, इसी तरह से क्या होगा, ठीक है ना, ए सी परपेंडिकुलर, ये सेम इसी तरह से करेंगे। अगर ट्रायंगुलर भी बना सकते हैं, रेक्टेंगुलर बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला से निकाल सकते हो, ए बी बराबर रूट अंडर ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, इस फॉर्मूला से निकाल सकते हो। ये पॉइंट का भी तुम लोग, पॉइंट का 4 5 फॉर्मूला से निकालने के लिए बताया गया है इसमें तरीका। कुछ भी बना सकते हो, ट्रायंगल भी बना सकते हो, सिमिलर ट्रायंगल। ये नदी है, नदी में इस तरह से निकलेगा। ठीक है ना, ठीक है, रिवर के लिए केस में क्या है, तुम्हारा सिमिलर ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, बी और ए पॉइंट के बीच का नापना दूरी। ठीक है, तो यहाँ पे सी आगे बढ़ा लो। ठीक है ना, ये वाला तुम डिस्टेंस नापना है तुमको, तो ये सिमिलर ट्रायंगल बना करके भी तुम डिस्टेंस नाप सकते हो। ठीक है, ये सब ज्यादा पूछता नहीं है, लेकिन तुम अगर जानना है, नोट्स में डाल दिए ऐसी चीजें, कोई चीज छूटे नहीं। ठीक है, ये सब। अब लास्ट वाला है ऑब्स्टिकल बोथ चेनिंग एंड रंजिंग। तो इसमें क्या करेंगे, जैसे घर है, तो घर, इससे क्या होगा, ए और ए, बी और जी के बीच लंबाई नापना है, तो क्या करेंगे, इसके पैरेलल पैरेलल लाइन खींच देंगे और दोनों के बीच क्या कर देंगे, डिस्टेंस माप सकते हैं। ठीक है ना, और भी इसमें बहुत सारा करेंगे। ठीक है ना, बहुत सारा तरीका है इसमें। ठीक है ना, तुम्हारा नाइन ट्रायंगल भी बना सकते हैं इसमें। तो जितना भी है तुम लोग को, ये क्या है, सबसे सिंपल मेथड है क्या, या तो ट्रायंगल बना लो, ट्रायंगल बना लो, या तो फिर रेक्टेंगल बना लो। ये दो चीज बनाने से क्या हो जाएगा, तुम्हारा जो बीच में अगर नदी आ जाए, तालाब आ जाए, घर आ जाए, उससे भी क्या हो जाएगा, तुम मेजरमेंट कर सकते हो, क्योंकि हमको डिस्टेंस ही नापना है। तो ये दूर से भी नापेंगे, अगर इसके पैरेलल भी नापेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये तो हो गया यहाँ तक। ठीक है, अब चलो अनम्यूट करते हैं सभी को, न्यूमेरिकल पे आते हैं। बहुत देर से तुम लोग हल्ला कर रहे थे 5 मिनट के लिए। ठीक है, फर्स्ट क्लास से बोल रहे थे सर न्यूमेरिकल है पढ़ाइए, बाकी सब छोड़ दीजिए। ऐसा नहीं ना हो सकता बाबू। ठीक है, चलो अब देखो,
सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, आप लोग चाहे तो लिख भी सकते हैं कॉपी पे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बना भी सकते हैं, अभी आप लोग बनाइएगा तो ज्यादा बेटर है, ठीक है ना। ये पहला क्वेश्चन क्या है, ठीक है, किससे क्वेश्चन है, ये लाइन वाज मेजर्ड विथ स्टील टेप, ठीक है। स्टील टेप दे दिया हमारे पास, जो क्या है एग्जैक्टली 30 मीटर लंबाई, एग्जैक्ट लेंथ दे दिया हमारे को, ठीक है, 30 मीटर एट 18 डिग्री सेल्सियस। 18 डिग्री सेल्सियस पे क्या है, ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर दे दिया है, ठीक है। यानी क्या दिया है यहाँ पर, T0 दे दिया है, चलो ठीक है। एंड फाउंड टू बी इतना मीटर, ठीक है, ठीक है, ये क्या है 452.343 मीटर, ठीक है। जब मेजरमेंट कर रहे थे तो उस समय टेम्परेचर कितना था, मेजरमेंट के टाइम टेम्परेचर कितना था, 32 डिग्री सेल्सियस था। ये कौन सा टेम्परेचर है, ठीक है, TM टीएम, हाँ टीएम टेम्परेचर है ये। टीएम भी तुम लोग को क्या दे दिया है, यहाँ पे दे दिया है 32 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ट्रू लेंथ ऑफ लाइन निकालना है, ठीक है। ट्रू लेंथ, जबकि तुमको क्या दे दिया, कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ टेप दे दिया है डिग्री सेल्सियस में, कितना दिया है 112 होता है, यहाँ पे 117 इंटू 10⁻⁻6 है, ठीक है। 117 इंटू 10, इसी को बदलो ना, 3 इधर और 3 इधर, ठीक है, 3 ये, ठीक है, और 3 ये, ठीक है, 117 7 दशमलव, मिनट में। हाँ 117, ठीक है, इंटू 10⁻�6 होता है, ये शायद 11.7 हो जाएगा ये, 7 मिनट, हाँ 11.7 हो जाएगा, 10⁻⁻7 मिनट। हाँ यहाँ पे 11.7 हो जाएगा, ठीक है ना, 70 हो जाएगा, 11.7 इंटू 10⁻�6, ठीक है, पर डिग्री सेल्सियस इसका है कोफिशिएंट। हम लोग को क्या निकालना है, टेम्परेचर करेक्शन, पहले पर टेप लेंथ निकालना, ठीक है, सीटी निकालना, ठीक है। अब देखो कैसे निकलता है, ये तुम लोग खुद से ट्राई करोगे क्या, पहले सीटी का फॉर्मूला बताओ जल्दी से, सीटी का फॉर्मूला अल्फा बताओ, इंटू टी एम एलसी माइनस टी नोट इंटू एल, यही है, अल्फा इंटू इंटू एल। टी हाँ मिजर्ड लेंथ यही है ना, ठीक है। अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है 11.7 इंटू 10⁻⁶, ठीक है। और क्या है यहाँ पे, टीएम, टीएम कितना है जल्दी बताओ, 32 माइनस 18 डिग्री सेल्सियस इंटू एल कितना है 452.343। कैलकुलेटर रखे हो सब लोग, कैलकुलेटर पहले अपने अपने जगह पे लेके आओ, तब तो न्यूमेरिकल बनाओगे। सर फिर से समझाइएगा एक बार। अरे अभी शुरू किए हैं बाबू, का है तुम लोग एक 10 बार बार दोबारा बताएंगे, तुम दोबारा। लोग बहुत बोलते हो। कैलकुलेटर लेके आओ पहले, सब लोग कैलकुलेटर लेके आओ, तब 2 मिनट, कैलकुलेटर नहीं है। 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं। जो कैलकुलेटर नहीं खरीदे हो बाबू, तो कैसे तुम लोग न्यूमेरिकल बनाओगे। रूम पर है सर, वहीं पे कॉलेज। जिसके पास है वो निकालो, ठीक है। तब तक थोड़ा थ्री सा आप फोर लोग है को सर, हिंट दे दो, ठीक है ना। 3 4 है सर, हम्म 452.34। हाँ हाँ 343, ठीक है ना, यहाँ पे देखो दिख जाएगा 343 है, यस सर। क्या है 3 4, 1 मिनट रुकिए सर। ठीक है ना। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यार एल बराबर 30 मीटर दिया हुआ तुमको, ठीक है ना, पर चेन लेंथ दिया हुआ, ठीक है, पर चेन लेंथ यहाँ पे निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या ले लेंगे सीटी के लिए, ठीक है ना, इंटू 30 मीटर का ले लेंगे पहले, तो ये क्या हो जाएगा, ये लास्ट में निकालेंगे कि टोटल के लिए कितना हुआ। पहले क्या निकालेंगे, ये सीटी क्या निकलेगा पर चेन लेंथ के लिए, पर चेन लेंथ के लिए निकलेगा, तो 30 मीटर के लिए हम लोग का, तो 30 मीटर के लिए निकलेगा पहले, ये हो जाएगा 117 इंटू 10⁻⁻6, 32 - 18 इंटू 30, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 0.0, देखो इतना आता है कि नहीं, सब लोग निकालो पहले, ठीक है, कितना आता है ये बताओ हमको, ठीक है। 11.7 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है, इंटू 32 - 18 इंटू 30, ठीक है, ये पर चेन लेंथ के लिए एल रहता है, ठीक है। जल्दी बताओ कितना है, ठीक है। 0.0069। हम्म हेलो। हाँ हाँ बोलो। जीरो पॉइंट जीरो हम्म पॉइंट जीरो सिक्स नाइन जी 660822।
अच्छा देख लेते हैं अभी, ठीक है ना। 11.7, ठीक है। इसमें स्टैंडर्ड टू है 11.7, ठीक है। इंटू कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, इंटू 30। करेक्ट है सर, रॉन्ग है। देखो मेरा तो इतना ही आ रहा है जी, 4914। तुम्हारा कैसे आ रहा है पता नहीं। जितना 10⁻⁻6 इधर कर दोगे, 2 2 4 2 6, यहाँ 6 जीरो के बाद लगा दोगे, ये आ गया तुम्हारा, या इंटू 10⁻⁻6 कर दोगे। ये तुम्हारा करेक्शन किस में आएगा ये बताओ, करेक्शन किस में आएगा। देखो टेम्परेचर क्या हो रहा है, मीटर में सर। नहीं नहीं ये सोचने की चीज है। पॉजिटिव निगेटिव अभी भूल जाओ, इसको क्या लिखा हुआ ये भूल जाओ। मीटर सर, मीटर। टेम्परेचर क्या हुआ, बढ़ गया ना। मैंने क्या बताया था, एसी पॉजिटिव। टेम्परेचर बढ़ेगा तो लंबाई क्या हो जाएगा जी, बढ़ेगा। अरे बुड़बक, टेम्परेचर बढ़ेगा तो लंबाई बढ़ेगा ना। लंबाई बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो लंबाई बढ़ेगा। Yes, sir. तो इधर क्या हो जाएगा, निगेटिव। निगेटिव हुआ ना, एल निगेटिव होगा, एसी पॉजिटिव तो एल निगेटिव। और एलसी क्या हो जाएगा, ये जो एल निगेटिव तो एलसी पॉजिटिव, तो यहाँ पे एलसी है, करेक्शन है। टेम्परेचर तो करेक्शन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। लंबाई बढ़ेगा तो करेक्शन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। लंबाई Yes, बढ़ेगा तो sir. करेक्शन ही तो निकाल रहा है ना यहाँ पे। तो एक 30 मीटर में कितना का करेक्शन करेंगे, 4914 इंटू 10⁻⁻6 मीटर, या माइक्रोन इसको बोल सकते हो। मीटर की जगह क्या माइक्रोन भी यूज कर सकते हो। इतना 4914 माइक्रोन यूज कर सकते हैं, माइक्रोन बोल सकते हो 10⁻⁻6 मीटर को। इतना छोटा करेक्शन करना पड़ेगा 30 मीटर के लिए। लंबाई कितना मापे हो, अब देखो लंबाई नापेंगे तो पर चेन लेंथ के लिए कितना हो जाएगा, 30.00 इतना मीटर हो जाएगा एक चेन लेंथ का। अब ट्रू लेंथ निकालना है, क्या निकालना है, ट्रू लेंथ निकालना है। यही है ना क्वेश्चन हमारे पास, ट्रू लेंथ कितना है। अगर तुम्हारे क्वेश्चन में सिर्फ पूछेगा कि कितना है तुम्हारा, अच्छा अच्छा कैलकुलेटर दिख रहा तुम लोग के स्क्रीन पे जी, नो सर। नहीं सर। नहीं दिख रहा है कैलकुलेटर। अच्छा 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 नहीं। अच्छा अब दिखेगा, अब दिख रहा है स्क्रीन पे कैलकुलेटर। यस सर। Yes, sir. हाँ ठीक है, उस समय नहीं दिख रहा था, ठीक है चलो। तो यही मैं बताना चाह रहा था, ठीक है ना। ये तो आ रहा है 11.7 इंटू 14 इंटू 30 आ गया ना, 4194, ठीक है ना, कैलकुलेशन करके, ठीक है ना। अब हम लोग को क्या निकालना है, ट्रू लेंथ निकालना। हम लोग को तो यही पूछा कि 30 मीटर में कितना का चेंजिंग हुआ, बढ़ेगा लेंथ, ये तो सभी को पता है चेन लेंथ से बढ़ेगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 30.004914 मीटर आ जाएगा। ये एक 30 मीटर के हमारे पास था कितना, 452.343 मीटर था। अब हम लोग उस फॉर्मूला से निकालेंगे, क्या फॉर्मूला था जी, ट्रू लेंथ बराबर, एक और फॉर्मूला बताए थे, ट्रू लेंथ बराबर क्या बताए थे, जल्दी बताओ। ट्रू लेंथ बराबर क्या होता है, हाँ तुम्हारा ट्रू लेंथ बराबर क्या होता है, जो मेजर्ड मेजर लेंथ, लेंथ माइनस करेक्ट लेंथ। करंट लेंथ इंटू, इंटू क्या होगा, इंटू बताओ, इनकरेक्ट चेन लेंथ, ठीक है ना। इनकरेक्ट चेन लेंथ, इसको स्मॉल लेंथ से लिखते हैं, मेजर्ड लेंथ, ठीक है ना। तो ये अब देखो यहाँ पे क्या है, इंटू मेजर्ड लेंथ होगा, ठीक है। अब देखो ट्रू लेंथ बराबर क्या होगा, ये फॉर्मूला तुम लोग भूल गए क्या जी, देखो इसीलिए ना बोलते हैं कि सब फॉर्मूला एक ही जगह तुम लोग को। देखो यहाँ पे ट्रू लेंथ वाला फॉर्मूला, और थोड़ा ऊपर चलते हैं, याद है सर, काला दिखा है। नहीं देख लो, तुम लोग भूल जाते हो बहुत जल्दी, बहुत लोग को भूल रहा है, आदत हो गया यहाँ पे, ठीक है। जस्ट इसके पहले बताए थे, ठीक है। यहाँ पे देखो है ना फॉर्मूला, ट्रू लेंथ ऑफ ए लाइन एल इक्वल टू क्या होगा, एल डैश, एल डैश मतलब रॉन्ग लेंथ ऑफ चेन और टेप, ठीक है, बटा करेक्ट लेंथ डेजिग्नेटेड जो 30 मीटर का, तो 30 मीटर इंटू कितना गलत तुम मेजरमेंट किए वो वाला, ठीक है ना। ट्रू मेजरमेंट बराबर क्या हो जाएगा, गलत बटा सही इंटू गलत, ठीक है। एकदम ये याद रखते आप लोग, ठीक है ना। न्यूमेरिकल में ये सब फॉर्मूला भूल जाओगे तो बाबू काम नहीं चलेगा, ठीक है ना। चलो ठीक है, ये हो गया आपको। तब देखो ये समझ में आ रहा है, यहाँ तक तो समझ में आ गया। ट्रू लेंथ का ये फॉर्मूला होता है, क्या होता है भाई, ठीक है ना, एल डैश, ठीक है। एल डैश क्या होगा, हमारे पास इतना जो इधर होके ये आया 30 पॉइंट, ये हो गया हम लोग के पास, ठीक है। कितना हम लोग इधर करेक्ट था 30, एल क्या हो गया 30, ट्रू यही था, ठीक है ना। ट्रू लेंथ टीएल बराबर क्या होगा, इनकरेक्ट आई इनकरेक्ट लेंथ बटा
करेक्ट लेंथ इनटू मेजर्ड लेंथ, ठीक है, इनकरेक्ट लेंथ, ठीक है, तो ये इनकरेक्ट टेप बोल सकते हो, इनकरेक्ट टेप या इनकरेक्ट या करेक्ट टेप भी बोल सकते हो, ठीक है, करेक्ट टेप सीटी, इनकरेक्ट टेप करेक्ट टेप इनटू मेजर्ड लेंथ। तो इसी तरह से करो, इनकरेक्ट टेप कितना था 30.004 ये हो गया, बटा करेक्ट टेप 30 हो गया, और मेजर्ड लेंथ क्या होगा 452., तो अब देखो क्या होगा, तुम खुद सोचो, लंबाई क्या हो जाएगी, ट्रू लेंथ क्या हो जाएगी, लंबाई क्या हो जाएगी तुम्हारी, पहले ये माप पे था ना 452.343 ये वाला टेप से, लेकिन इसकी लंबाई क्या होगी थोड़ी सी बढ़ जाएगी, तो ट्रू लेंथ निकल जाएगा इसी फॉर्मूले से, पुट द वैल्यू 30.004914 निकालो तुम लोग, बटा 30 इंटू 452.343, सिंपल, जितना आएगा कैलकुलेशन करके निकालो, ठीक है ना, कैलकुलेशन करो इसको, ठीक है ना, यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है ना, कितना है 30.004914, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 452.343, ये कितना आ गया 13, ये आ गया, इसको डिवाइड करेंगे किससे 30 से, ठीक है, कितना आएगा 452.417 आ गया जी, यही सेम आ गया है 452.417, 3 डिजिट तक लेके नॉर्मली चलते हैं हम लोग, ठीक है, ये तो मेजर डिस्टेंस आ गया, करेक्ट हो गया सभी को, क्लियर हुआ सभी को जी, टेम्परेचर वाला कैसे बना लेंगे, सिर्फ फॉर्मूला पे बैठा करके हम लोग आंसर मिल जाएगा, क्लियर सभी को, किसी को इसमें डाउट है तो बताओ, फिर से बताते हैं, फिर से बताएं कि नेक्स्ट Yes, sir. क्वेश्चन, फिर से बताते हैं, नेक्स्ट वन में चलो ठीक है, ये है टेम्परेचर करेक्शन का क्वेश्चन, किसका क्वेश्चन है पहले तो समझ लो कि क्वेश्चन किस फार्मूला से, टेम्परेचर करेक्शन का, तो सीटी बराबर है वो फार्मूला, जब भी टेम्परेचर करेक्शन का क्वेश्चन फार्मूला दिमाग में ले आओ, क्या फार्मूला होता था, अल्फा इंटू टीएम माइनस T0 इंटू एल, ये फार्मूला होता है। अब क्वेश्चन में देखो क्या क्या दिया हुआ है, लाइन मेजर दिया हुआ है, एग्जैक्टली 30 मीटर लॉन्ग जो है तुम्हारा चेन लेंथ दिया हुआ है, तो यहाँ पे चेन लेंथ एल क्या होता है, यहाँ पे चेन का लेंथ होता है, चेन लेंथ होता है, तो ये एल का वैल्यू दे दिया 30 मीटर, चलो कोई बात नहीं, एट 18 डिग्री सेल्सियस, 18 डिग्री सेल्सियस पर चेन बना था, यानी टीओ दिया हुआ है, ठीक है, लैंग्वेज से भी पकड़ो कि टीओ दिया है कि टीएम दिया हुआ है, एंड टू बी फाउंड कितना दिया हुआ है इसका, फाउंड कितना दिया 452.343, ठीक है, ये लेंथ दिया हुआ है, यही वाला नेक्स्ट वन में आ रहा है, ये वाला लेंथ नहीं समझ में आ रहा है, है, देखो ये क्या है, ये फाउंड टू बी इतना मीटर, जब नापे ना तो हम लोग नाप करके इतना लाए, हमको तो लग रहा था कि सही है, लेकिन बाद में जब टेम्परेचर पता चला कि अरे तो 32 डिग्री सेल्सियस था, तो ये तो ट्रू लेंथ नहीं ना होगा जी, जब टेम्परेचर ज्यादा हमको 18 डिग्री सेल्सियस पे नापते ना इस लेंथ को तो एकदम सही होता, 18 डिग्री सेल्सियस पे नापते तो ये सही माना जाता, लेकिन टेम्परेचर क्या हो गया बढ़ गया ना जी, जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो ये तो सही लंबाई नहीं मापे, या फिर टेम्परेचर कम जाएगा, हमको 6 डिग्री सेल्सियस पे जाके माप रहे ठंडी में, तो ये भी टेम्परेचर, ये लंबाई क्या हो जाएगा, जो मापेंगे वो गलत लंबाई हो जाएगा, हमको ट्रू लंबाई निकालना पड़ेगा, ट्रू लंबाई निकालना पड़ेगा, तो ट्रू लंबाई के लिए ही मैं बता रहा हूँ क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है क्या, जो तुम्हारा इनकरेक्ट है बटा करेक्ट टेप लेंथ, ठीक है, टेप लेंथ बोल सकते हो इसको, करेक्ट टेप लेंथ, ठीक है, इनकरेक्ट लेंथ बटा करेक्ट लेंथ, ठीक है, इनटू मेजर्ड लेंथ, ये समझ में आया, ये फार्मूला समझ में आया, ये वाला फार्मूला समझ में आ गया तो क्लियर है सभी को, ट्रू लेंथ बराबर क्या होता है, जो तुम्हारा इनकरेक्ट चेन है, जैसे मान लो 30.26 हो गया, या फिर घट गया 29.56 हो गया, ये तुम्हारा क्या इनकरेक्ट लेंथ टेप लेंथ हो गया, और ये सीएल क्या करेक्ट लेंथ 20 मीटर 30 मीटर, ये क्या हो गया करेक्ट हो गया, ठीक है, एंड टू मेजर्ड जो मापा है तुम यहाँ पे, ये जो मेजर्ड लेंथ है यही है, ठीक है ना, ये मेजर्ड लेंथ है, तुम मापे कितना, ये तुम्हारा मेजर्ड लेंथ हो गया, तो अब से ट्रू लेंथ निकल जाएगा। अब देखो टेम्परेचर बता रहा है 32 डिग्री सेल्सियस, यानी फील्ड में टेम्परेचर कितना हो गया 32 डिग्री सेल्सियस, और लास्ट में क्या पूछ रहा है, फाइंड द लेंथ ट्रू लेंथ ऑफ, ये तो ट्रू लेंथ हमको निकालना, अगर हमसे सिर्फ इतना ही पूछता है कि फाइंड करेक्शन पर मीटर लेंथ करेक्शन कितना होगा, पर मीटर लेंथ करेक्शन कितना होगा, तो सिर्फ सीटी निकाल के हम लोग छोड़ देते, सिर्फ सीटी फाइंड करके हम लोग छोड़ देते, पर मीटर लेंथ पूछता हम लोग सीटी फाइंड करके छोड़ देते, लेकिन हमसे पूछा है कि ट्रू लेंथ ऑफ लाइन लिखाना, ट्रू लेंथ ऑफ लाइन, हमसे पूछता है कि ट्रू लेंथ ऑफ चेन कितना होगा, तो सिर्फ सीटी निकालते, या ट्रू लेंथ ऑफ चेन कितना या टेप कितना होगा तो सिर्फ सीटी,
लेकिन लाइन का पूरा पूछ रहा है, यानी जो लाइन का है ना ये 452, इसके बारे में पूरा हमको एग्जैक्ट बताना है। अब क्लियर क्वेश्चन हुआ सभी को? यस क्वेश्चन क्लियर? हाँ चलो ठीक। तब उसी फॉर्मूला पर बैठा देंगे अल्फा। हाँ ठीक है, अल्फा का वैल्यू निकाल देंगे। गला बैठ गया मेरा, ठीक है। अल्फा इक्वल टू टी एम माइनस टी नॉट इंटू एल, ठीक है ना। एल का वैल्यू दिया हुआ है, टी नॉट दिया हुआ है, टी एम दिया हुआ है, अल्फा दिया हुआ है। इससे सी टी निकल गया। सी टी पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव देख लेंगे। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो करेक्शन भी क्या हो जाएगा, लंबाई बढ़ेगा तो क्या होगा, करेक्शन पॉजिटिव। अगर टेम्परेचर घटेगा, हाँ टेम्परेचर घटेगा तो ये क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा, नेगेटिव। तो करेक्शन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। सिंपल, ठीक है ना। ठीक है, अब इससे क्या होगा, हम लोग का ये पर चेन लेंथ निकल गया कि इतना हमको करेक्शन करना है, ठीक है। तो इसमें करेक्शन के लिए ये निकाल दिए बटा डेल जनरेटेड 3.004914 हो गया, ठीक है ना। ये इतना लंबाई इतना बढ़ के हो गया ना, इंटू क्या हो जाएगा, मेजर्ड लेंथ कितना किया था, 452.343 मीटर, ठीक है। ये ट्रू लेंथ हो गया, ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। अभी आप लोग 1 मिनट के अंदर डिस्कनेक्ट हो जाइएगा तो दोबारा से रिज्वाइन कीजिए, ठीक है ना। फिर सेकंड नंबर क्वेश्चन करते हैं आज, ठीक है। 5-10 क्वेश्चन करेंगे,